हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज का पार्ट 1 है और आज के जितने भी एमसीक्यू होंगे वो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 0,6 एंड बी 0,-2 इज। ठीक है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। दो पॉइंट आपको गिवन है तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास में है 6, 8, 4, 2। तो लेक्चर को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो, मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। कर लिया सभी ने? देखें तो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये आपके पास में ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये हमने मान लिया x2 और ये y2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट x2 और y2 वाला है और ये x1 और y1 वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 क्या है आपके पास में 6 माइनस y1 क्या है आपके पास में 2 का होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास में 8 आ जाएगा अंदर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 8 आ जाएगा। ठीक है, 64 किसका रूट है आपके पास में 8 का। तो ऑप्शन बी जो होगा आपके पास में करेक्ट होगा। तो जिन लोगों का बी ऑप्शन आया है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस। आपको इस P पॉइंट की क्या करनी है, डिस्टेंस बतानी है, कहां से, x एक्सिस से। तो ऑप्शन आपके पास में 2, 3, 1, 5। तो मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। कर दिया सभी ने कमेंट? देखें तो आपको ये P पॉइंट क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 2,3 कहाँ पे आएगा आपके पास में, ये 2 और ये 3। तो ये पॉइंट आपके पास में यहाँ पे आएगा 2,3, ये P पॉइंट है आपके पास में। ठीक है, अब आपको x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बतानी है इस P पॉइंट की। तो x एक्सिस ये आपके पास में, तो ये P पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस आएगी आपके पास में। और ये डिस्टेंस कौन सी वाली है, y वाली है आपके पास में। तो ये 3 यूनिट यहाँ से क्या है, दूर है। क्या है यहाँ से, ये 3 यूनिट दूर है x एक्सिस से। ठीक है, ऐसे ही y एक्सिस से पूछे तो ये पॉइंट कितना दूर है आपके पास में, तो y एक्सिस से ये 2 यूनिट दूर है। तो डिस्टेंस कौन सी आएगी आपके पास में, x एक्सिस वाली आएगी। ठीक है, तो y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, 2 यूनिट दूर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है y एक्सिस से भी पूछ सकता था, यहाँ पे ये x एक्सिस से पूछा गया है। तो ये कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है x एक्सिस से। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। तो जिनका भी बी ऑप्शन सही आया है उनका ये आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। आपको इस P पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में 8, 2√7, 10 और 6। तो जल्दी से लेक्चर को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो और मुझे आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका। कर लिया सभी ने? तो जब भी आपको, ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे कि आपको ओरिजिन से एक पॉइंट आपको दे रखा है, उसकी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है उनके बीच की, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लेना है डायरेक्टली, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज में ले लो, आपको डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, आपको डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है,
हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन के जो पॉइंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो जाएंगे आपके पास में। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इसको हमने मान लिया इस पॉइंट को x, y। ठीक है, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में यही आंसर आएगा। ठीक है, यही निकल के आएगा, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली इजी पड़ जाएगा। ठीक है, उतना हम क्यों करें, हमें एमसीक्यू के अंदर अपना टाइम बचाना है, तो हम डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो आपके पास में, ये आपके पास में x, y वाले पॉइंट है, तो क्या है आपके पास में -6 का स्क्वायर प्लस y कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐड करो दोनों को, कितना हो गया आपके पास में 36 और 64 कितना हो गया आपके पास में 100। ठीक है, तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है आपके पास में 10 का। ठीक है, तो ऑप्शन इसके अंदर सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन सी आया है उनका सभी का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, AOBC इज ए रेक्टेंगल whose 3 vertices are A 0,3, O 0,0 and B 5,0. The length of its diagonal is, आपको डायगोनल की क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रेक्टेंगल के वर्टिसेज आपको दे रखे हैं 3 और आपको क्या करनी है, डायगोनल की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में 5, 3, √34 एंड 4। तो लेक्चर को पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करो और आंसर मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका। कर लिया सभी ने, देखें तो रेक्टेंगल बना दो एक, या आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया हमारा, थोड़ा सा सही बना लेते रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गया, छोटा हो गया थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना भी। AOBC, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया छोटा सा। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास में 0,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 5,0। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास में डायगोनल हो गया। ठीक है, तो ए बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपके पास में 2 पॉइंट है और डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज ले लो और डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपके पास में। ये कोऑर्डिनेट हमारे हो गए x1 और y1 वाले, और ये हो गया हमारे पास में x2 और y2 वाले। ठीक है, ये x1 और y1 कोऑर्डिनेट हो गए, ये x2 और y2 कोऑर्डिनेट हमने मान लिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, x2 - x1 तो 5 - 0, √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y2 0 और y1 3, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 25, और -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 9। ठीक है, तो 25 + 9 कितना हो जाएगा आपके पास में 34, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर 34 है, हाँ है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। तो जिन सभी का ऑप्शन सी आंसर आया है उन सभी का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो देख लो किस तरह से किया है हमने इस क्वेश्चन को और फिर नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0,4, 0,0 एंड 3,0 इज, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल के वर्टिसेज आपको गिवन है। ऑप्शन आपके पास में 7 + √5, 5, 10 एंड 12। तो लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से क्या करना है, सोल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। कर लिया सभी ने, देखें तो ट्राइंगल बना लो यहाँ पे ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, इसका नाम दे दो ABC। ठीक है, तो ए वाला वर्टेक्स हो गया हमारे पास में 0,4, बी वाला हो गया आपके पास में 0,0 और सी वाला हो गया 3,0। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा आपके पास में, इसका पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या होगा AB + BC + CA।
तीनों साइडों का सम होगा पेरीमीटर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी कैसे निकालोगे, बी सी कैसे निकालोगे, सी ए कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि 2 पॉइंट आपके पास में दिख रहे हैं आपको और उनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में लेंगे, तो निकाल लो, ए बी निकालो। ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं एक बारी में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए x1 वाले x1, y1 वाले, और ये हो गया आपके पास में x2 y2 वाले। ठीक है, तो x2 माइनस x1, ये रूट x2 माइनस x1 कितना हो गया आपके पास में 0। ठीक है, और 0 का स्क्वायर 0 प्लस y2 माइनस y1 वाला। ठीक है, तो 0 में से 4 गया तो माइनस का 4। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा। ठीक है, ए बी कितना आ गया आपके पास में 4 आ गया। अब ऐसे ही बी सी निकाल लो, तो बी सी इक्वल टू रूट, ये अब हमने x1 वाला और y1 वाला कोऑर्डिनेट मान लिया। ठीक है, x1 एंड y1 वाला कोऑर्डिनेट मान लिया हमने अब ये, तो x2 माइनस x1। ठीक है, तो 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास में -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 वो कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 कितना हो जाएगा आपके पास में 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 3 आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो बी सी आपके पास में आ गया 3। ऐसे ही सी ए निकाल लो, ऐसे ही क्या निकाल लो सी ए निकाल लो, तो सी ए क्या हो जाएगा आपके पास में रूट, अब इसको मान लो x2 एंड y2 वाला। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा आपके पास में -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा आपके पास में 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, ऐड करो दोनों को, कितना आ गया आपके पास में 16 एंड 9 कितना हो गया आपके पास में 25, कितना आ गया 5। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 3 कितने हो गया आपके पास में 7 7 और 5 कितना हो गया आपके पास में 12। तो ऑप्शन इसके अंदर डी वाला क्या हो जाएगा आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना आएगा इस ट्राइंगल का आपके पास में 12 आएगा, कितना आएगा पेरीमीटर 12 आएगा। ठीक है, तो जिन सभी का ऑप्शन डी आया है उनका आंसर क्या है सही है। ठीक है, उनका आंसर सही है, तो 12 इसका क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ लो इस क्वेश्चन को एक बार वापस से और फिर नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कोस थीटा कोमा साइन थीटा एंड साइन थीटा कोमा माइनस कोस थीटा। ठीक है, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच की आपको क्या करनी है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में √3 √2 2 एंड 1। तो लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो और मुझे आंसर कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखें कर लिया सभी ने, तो देखो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास में हो गए x2 y2 वाले और ये हो गया आपके पास में x1 y1 वाले। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, x2 की वैल्यू क्या है कोस थीटा माइनस x1 की वैल्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू साइन थीटा माइनस y1 की वैल्यू कोस थीटा का ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो वो वाली। ठीक है, क्या हो जाएगा पहले इसको सोल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे इस वाले को भी सोल्व करके लिख लो, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास में प्लस हो गया। ठीक है, अब लगा दो आइडेंटिटी, यहाँ पे लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है,
प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे देखो -2 कोस थीटा साइन थीटा, इधर है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये क्या हो गया आपके पास में, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ये माइनस का था और ये प्लस का था, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में, 1 होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में, 1 होता है, तो यहाँ पे वो लगा दो, ठीक है। ये आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा और ये कोज स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस इधर साइन स्क्वायर थीटा और कोज स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये रूट, ठीक है, तो √2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा, √2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। तो जिन सभी का ऑप्शन बी आंसर आया है उन सभी का आंसर क्या है, सही है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको दे रखे थे और आपको क्या करना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। तो 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते, तो उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 2 आइडेंटिटी यहाँ पे यूज में आई है, ठीक है। एक तो आई है आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या यूज में आया है यहाँ पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के अंदर लगी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है, √2 इसका आंसर आया है, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन को और फिर नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द पॉइंट्स a 4,3 एंड b x,5 आर ऑन द सर्किल विथ सेंटर o 2,3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है 2, 5, 6, 10। तो एक बार लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से क्या करना है, ट्राई करना है, और आंसर मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। कर लिया सभी ने, देखे तो आपको क्या दे रखे, 2 पॉइंट दे रखे, जो सर्किल के ऊपर क्या है, लाई है, और उसका सेंटर आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किल बनाओ, ये सर्किल बनाया हमने, उसका सेंटर O और पॉइंट क्या दे रखे आपको 2,3, ठीक है। अब A एंड B क्या कर रहे हैं, सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये A पॉइंट हो गया आपके पास में और ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे आपको 4,3 और B के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे आपको x,5, ठीक है। अब देखो AO एंड OB ये क्या है आपके पास में, रेडियस, ये क्या है रेडियस, तो AO इक्वल होगी किसके, OB के, ठीक है। AO किसके इक्वल होगी, OB के इक्वल होगी। तो ये रिजल्ट हम यूज में लेंगे, डिस्टेंस निकाल लो AO के बीच की और OB के बीच की और दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में उस टाइम कोऑर्डिनेट हो गए, जब AO की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x2 एंड y2 वाले कोऑर्डिनेट हो गए, और इस टाइम हमने इसको मान लिया x1 एंड y1 वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो x2 माइनस x1, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास में 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और बी क्या देखो आपके पास में, अब ये हमारे पास में ये x1 वाला ही है, ये हमने x2 एंड y2 वाले कोऑर्डिनेट मान लिए, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही होगा आपके पास में। देन 4 में से 2 गए, कितने बच गए आपके पास में 2, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 में से 3 ये तो 0 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, ये नहीं लिख रहा मैं, इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए, कितने हो गए आपके पास में 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से क्या हो गया 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इक्वल टू
x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास में 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2 आ गई। तो जिन सभी का ऑप्शन ए आया है उन सभी का आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझ लो और फिर उसके बाद नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 6,5 एंड b -4,3। आपको y एक्सिस के ऊपर क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है जो क्या है इक्विडिस्टेंस है पॉइंट a से एंड b से। समझ गए क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास में 7, 12, 9, 2। तो लेक्चर को पॉज करो हमेशा की तरह और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, मुझे आंसर कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। कर लिया सभी ने? देखें तो आपको y एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होगा आपके पास में, x की वैल्यू तुम्हारा 0 होगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा 0, y होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपके पास में। तो हमें y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब जो ये पॉइंट है आपके पास में ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, इक्विडिस्टेंस है a से एंड b से। ठीक है, मतलब AO। ठीक है, इसको मैं O पॉइंट नाम दे देता हूं। तो AO एंड BO क्या है आपके पास में, इक्वल डिस्टेंस है। क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो करो, AO की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, यानी मतलब हमें AO इक्वल टू OB करना है। ठीक है, AO इक्वल टू OB करना है। A पॉइंट क्या है आपके पास में 6,5 और B पॉइंट क्या है आपके पास में -4,3। ठीक है, तो AO निकालो, रूट में नहीं लिख रहा तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लो, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, अब तक तो याद हो गया होगा सभी को। x2 - x1, तो ये कोऑर्डिनेट जब AO की निकाल रहे तो ये कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 एंड y1 मान लिया, इसको हमने मान लिया x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, रूट नहीं लिख रहा। ठीक है, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट। x2 - x1, तो x2 क्या है आपके पास में 0 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 y है आपके पास में माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB। ठीक है, अब इसको x1 मान लो एंड y1 मान लो। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ। x2 - x1 क्या हो जाएगा 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या है आपके पास में y2 y माइनस y1 क्या है आपके पास में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस y का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 16 प्लस a - b का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ab 6y प्लस 9। ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 और 9 कितने हो जाएंगे आपके पास में 25, कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, ये 25, तो 25 से 25 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 36 इक्वल टू -6y, ये 10y उधर गया माइनस का तो प्लस का 10y। ठीक है, -6y और प्लस 10y कितना हो गया आपके पास में 4y इक्वल टू 36, तो 36 अपॉन 4 इक्वल टू y। ठीक है, तो 4 9 जा कितने हो जाएंगे 36, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 9। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 9। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास में 0,9 होंगे। ठीक है, 0,9 होंगे। तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्यूशन को समझ लो एक बारी वापस से और फिर नोट डाउन कर लो। कर लिया इसको नोट डाउन, तो आज का सेशन यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज देखे और सारे एमसीक्यू किसके ऊपर बेस्ड थे, आज डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड थे। अगले लेक्चर के अंदर हम जो पार्ट 2 आएगा आपके पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज का, उसके अंदर हम सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे।
तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को शेयर करो। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए सबको हैव ए नाइस डे।